तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एसएल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट और आपके फैकल्टी अभिषेक सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि लगातार आपके बीच से कमेंट आ रहा था कि सर बिहार विधानसभा को आपने बता दिया, बिहार विधान परिषद के बारे में एग्ज़ाम डेट के बारे में थोड़ा बताइए कि एसओ का क्या कुछ अभी अपडेट रहने वाला है। जैसा कि पता होगा सभी बच्चों को, और जो बच्चे नई बार देख रहे हैं हमारे चैनल को उनको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाए, चाहे वो एग्ज़ाम का हो या फिर एग्ज़ाम के कैंसिल के रिगार्डिंग होता है। इसलिए अगर आप बिहार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और आपको सफलता सुनिश्चित होती रही। बात रही कि यहाँ पर आपको अपडेट के साथ साथ डेली यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। मतलब कहने का है कि आप लोग का एएसओ का मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने उस मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एएसओ का मॉक टेस्ट वहाँ पर चलवाया जाता है। और बात करते हैं वहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो वो आपको जो क्वेश्चन पेड में भी उतना आपको हाई लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यानी उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप बिहार में किसी भी ज़िले से अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरे हैं, तो आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे। अगर आपको केवल एक एग्जाम्पल ग्रुप में देखना है तो आप एक प्लेलिस्ट से एएसओ का मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। मैंने आई थिंक 7-8 मॉक टेस्ट वहाँ बनवा दिए हैं, तो वहाँ पर एक बार जाकर के अपना लेवल देख लीजिएगा। और जो बच्चे पुराने होंगे, जो कहीं तैयारी करते होंगे, उनको लेवल देख के समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बोला है और क्या दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको A1 लेवल का जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है एसओ का, वो सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। उसी क्वेश्चन के लिए आपको मार्केट में जो है वो पेड पैसे दे, यानी पैसे दे करके लेना पड़ता है। पैसे देने के बावजूद भी आपको ऑथेंटिकेट सोर्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कि यहाँ पर आपको वो चीज़ दिया जाता है। इसलिए बिहार के अगर कोई भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे साथ वो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु है। करना कुछ नहीं है, सिंपली आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राम में लिखना है @GS ऑल गुरु, @GS ऑल गुरु आप टाइप करके कैपिटल लेटर में हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं, वो हमारे लिए या फिर वो अपने लिए कह सकते हैं, उनके लिए मैंने 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज बनाया है। तो वो हमारे नए यूट्यूब चैनल @exam बाग पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बिहार विधान परिषद में इस बार ऑफिस अटेंडेंट का जो पूरा पैटर्न है वो इंटरव्यू ना करके एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का रहने वाला है, 30 नंबर आपका 30 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का रहने वाला, और 30 में 15 साइंस और 15 मैथ का रहने वाला। इसलिए वैसे बच्चे जो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं और पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा नया एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर केवल ऑफिस अटेंडेंट का 1000 क्वेश्चन बैंक दिया गया है। यानी टोटल उसमें 100 आपके 10 पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो अगर आप उस ऑफिस अटेंडेंट के लिए उस वीडियो को देख लेते हैं, यानी 10 पार्ट है, 10 पार्टों को देख लेते हैं, तो इतना तो श्योर है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन आराम से हिट करके आइएगा। ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करना क्या है, सिंपली आपको @exam बाग, करना कुछ नहीं है, @exam बाग आप सर्च कर लीजिएगा। एग्जाम का स्पेलिंग बता देता हूँ, @ जो सिंबल है वो लगा लीजिएगा, एग्जाम बाग का EXAM और BAGH, एग्जाम बाग आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। वहाँ पर मेरी फोटो होगी, मेरी फोटोज पहचान करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। वहाँ पर देखिएगा 10 वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टोटल 1000 क्वेश्चन का आपको बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का वहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक दे रखा हूँ। आगे भी वहाँ पर सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे जो भी आपके हैं। थोड़ा समय के व्यस्तता कारण मैं वीडियो डेली लेकर नहीं आ पाता हूं, लेकिन हाँ अब आपको चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाएगा और कहीं ना कहीं आप पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा, जो कल से काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल जो आ रहा था कि सर बिहार विधान परिषद एएसओ का ब्रेकिंग न्यूज़ आप क्या देने वाले हैं, बिहार के बच्चों के लिए आप क्या बताने वाले हैं। जानबूझ करके मैंने एक चीज़ आप लोग को कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं शॉर्ट्स को मैंने डाला था या फिर पोस्ट डाला था, ताकि बहुत सारे बच्चों के मन से जो उनके कह सकते हैं भ्रम थे या फिर उनके मन में जो दुविधाएं थी वो निकल के आ रही। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम डेट आ गया, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि इसमें सीट बिक गया है, कुछ बच्चों का मतलब तरह तरह के बच्चे और तरह तरह के उनके मन में जो जिज्ञासा आ रही थी वो सवाल देखने को मिल रहा था। हालाँकि मैं सब पोस्ट को मैं पर्सनली उसको हैंडल कर रहा था, रीड कर रहा था। कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख करके मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैंने बेसिकली वो आप पर छोड़ा था कि देख रहे कि आप क्या क्या चीज़ों को उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा किसी बच्चे ने ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं बताया कि सर क्या वास्तव में मतलब था। जैसे यही थंबनेल मैंने लगाया था पोस्ट में, बिहार विधान परिषद एएसओ ब्रेकिंग न्यूज़, बिहार के बच्चों के लिए बहुत कुछ आने वाला। अब क्या कुछ था उसमें से बहुत सारे बच्चे, जाहिर सी बात है कि आप लोग की भी उतनी
अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप लोग हर तरह से चीज़ों को आकलन कर रहे थे और होना भी चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप लोग आकलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात था नहीं, उसमें से कोई बच्चे ने सही तरीके से चीज़ों को समझाया नहीं। अब बात हो रही है कि सर टू द पॉइंट कि वहाँ पर क्या चीज़ें थी और क्यों आपने ये थंबनेल लगाया था, पोस्ट में आपने लगाया था। तो बिहार विधान परिषद एएसओ का अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम जो बच्चे बोल रहे थे कैंसिल होने वाला, कैंसिल नहीं होगा। इस एग्ज़ाम को डिले किया गया है। डिले बहुत सारे कारण है। बिहार में केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं डिले हो रहा है। बिहार में अगर बात करते हैं कि अगर 10 एग्ज़ाम का डेट आ रहा है जिसमें से 8 एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं, उनके डेट को अपरिहार्य कारणों से डिले किया जा रहा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले बिहार में बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अगर बात करते हैं तो केवल बीएड का एग्ज़ाम था, स्टेट को भी कैंसिल किया गया और बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल किया। लेकिन हमारे बिहार विधान परिषद एएसओ का एग्ज़ाम थोड़ा डिले होगा। डिले का सबसे बड़ा जो कारण है, जो कि आपको कोई भी चैनल पर नहीं बताया जाता, केवल अपरिहार्य बताया जाता है, तो यहाँ पर भी सेम बिहार विधानसभा के लिए और बिहार विधानसभा के जैसे टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब टेंडर की प्रक्रिया यहाँ पर भी शुरू हो गई है, यानी यहाँ पर फिर से टेंडर अलॉट किया जाएगा, जैसा कि उम्मीद था। मुझे नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो जो केवल 5 सेंटर को जिन्होंने ब्लॉक किया है या जिसे बैन किया है, उसके जगह पर नए सेंटर को अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने नए सिरे से जो बिहार विधान परिषद के जो भी डायरेक्टर आए हैं हबीब जी, तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को फिर से रिनोवेट किया है, मतलब फिर से रिक्रिएट किया है। उन्होंने नए टेंडर प्रक्रिया को बिहार विधानसभा की तरफ शुरुआत किया है। आप लोग को 2 से 3 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया दिख जाएगी। मैं आपको टेंडर का भी वो जिस तरह से बिहार विधानसभा का टेंडर का दिखाया था, बिहार विधान परिषद का भी टेंडर दिखा दूंगा। यानी अब आपको एग्जाम सेंटर के टेंडर के लिए फिर से कह सकते हैं विज्ञापन जारी किया जाएगा और टेंडर फिर से नए सिरे से उसे अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव करने के बाद जो है एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट का कैलेंडर जारी किया जाएगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं अब आपको पैरेलल हो जाएगा। अभी तक था कि एएसओ बिहार विधान परिषद का एग्जाम हो जाएगा, उसके 1-1.5 महीना बाद आपको बिहार विधानसभा का होगा। लेकिन जिस तरह से दोनों को टेंडर प्रक्रिया एक साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं मान चलते हैं कि बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा दोनों का एग्जाम का डेट जो है वो नियर अबाउट 10 से 12 दिन का डिफरेंस रहेगा। यानी अगर परिषद का डेट किसी का 10 तारीख को है तो बिहार विधानसभा एएसओ का उसका डेट जो है वो बेसिकली रहेगा 20 तारीख को, क्योंकि दोनों की टेंडर प्रक्रिया नियर अबाउट आज तक, क्योंकि आज 30 तारीख तक जो है वो बिहार विधानसभा की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 से 1 तारीख तक बिहार विधान परिषद का टेंडर प्रक्रिया वो समाप्त होगी और ये शुरू होगा। तो नियर अबाउट 10 से 15 दिन का डिफरेंस रहेगा। अब बात कर रहे हैं एक और भी चीज़, बहुत सारे बच्चों का एएसओ के अलावा भी ये था कि सर ऑफिस अटेंडेंट का क्या होगा। तो जब बात हो रही है टेंडर की, तो जब तक टेंडर किसी को क्लियर नहीं करेगा कि टेंडर का सेंटर किस किस को मिलेगा, तब तक आप लोग के जितने भी पोस्ट है, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट हो या फिर आपका बात करते हैं एएसओ का हो या फिर बात करते हैं डीईओ का हो, ये सारे के सारे एग्जाम होल्ड पर रहेंगे। होल्ड करने का मतलब होता है कि सबसे पहले टेंडर निकलेगा, सेंटर अलॉट होंगे, सेंटर को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा और तब सभी एग्जामों का जो है वो प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पैनिक नहीं हो, यही चीज़ बताना था आप लोगों को। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि टेंडर की प्रक्रिया बिहार विधान परिषद में भी शुरू की जा रही है बिहार विधानसभा की तरह। हालांकि अगर बात करते हैं बिहार विधान परिषद, तो ये सभा से काफ़ी फास्ट है, इसकी टेंडर प्रक्रिया काफ़ी जल्दी क्लियर कर ली जाएगी। हो सकता है कि बिहार विधान सभा के बराबर ये टेंडर तुरंत लाकर खड़ा कर दें, ठीक है, या फिर उसके साथ उसके बराबर ये ओके कर दें। ठीक है, तो इसलिए पैनिक नहीं होना। बाकी जो भी अपडेट आपके आते रहेंगे, हो सकता है चूंकि बिहार विधानसभा और परिषद में कुछ कहा नहीं जा सकता, आमतौर पर होता तो सिस्टम से, लेकिन सिस्टम कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है, तो वो भी ऐसे सिस्टम अगर कुछ होता है नया अपडेट तो आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों के लिए यही सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ था। तो आप लोगों ने जो भी उम्मीद किए थे उस उम्मीद से बिल्कुल हटकर आपको देखने को मिला, ना ही सीटें भी की, ना ही एग्जाम आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिए बना चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।